हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फॉर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम एंड सोलाना, आज के सेशन के लिए भी और कल के सेशन के लिए भी। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को हम देखेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम काफ़ी सेशन से यही बात कर रहे थे कि 300 का और 289 का जो लेवल है वो काफ़ी, 298 से लेके 300 का जो लेवल है वो रिजेक्शन जोन है फॉर नेचुरल गैस। वहां से रिजेक्शन मिली, वन साइडेड मोमेंटम रहा, 2 दिन पॉज सिनेरियो रहा। आज के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट ये है कि 264 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो नेचुरल गैस के पास है दैट इज अराउंड 249। 249 के लेवल्स तक इजीली आपको नेचुरल गैस आता हुआ दिखेगा अगर 264 आज के सेशन में ब्रेक होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करते हैं कि अपसाइड के बारे में हम कब प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के बारे में गाइस एक ही सिनेरियो है, एक ही पॉइंट पे आपको प्लान करना है। जिस दिन भी नेचुरल गैस 270 के ऊपर आके क्लोज देता है और फिर अल्टीमेटली 272 को क्रॉस करता है, फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ रिजेक्शन रहेगा 277। 277 को भी अगर किसी तरीके से रिकैप्चर कर पाता है तो नेचुरल गैस अपसाइड में जाएगा और फिर ऊपर एक और रेजिस्टेंस एरिया है विच इज अराउंड 285। तो 265 से लेके 285 तक ट्रेंड चेंज होने में ही लग जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक पुल बैक भी हो सकता है। और अगर 270 से रिजेक्शन मिलेगा तो भी डाउन साइड बायस, 277 से रिजेक्शन मिलेगा तो भी नीचे, 286 से रिजेक्शन मिलेगा तो भी नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि 290 को जब तक रिकैप्चर नहीं करती है नेचुरल गैस तब तक इसका जो बायस है वो डाउन साइड का ही रहेगा। आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो है 268, 270 और 264। 264 ब्रेक होगा डाउन साइड में तो डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा जो इसको नेचुरल गैस को लेके जाएगा 240 250 तक। और अप साइड में अगर 268 क्रॉस होता है, 268 क्रॉस होने पे जो नियरेस्ट एरिया ऑफ रिजेक्शन दिखेगा हमें वो दिखेगा कहीं ना कहीं 272 का। अभी बात करें, जब तक 268 के नीचे है बायसनेस जो है वो डाउन साइड की ही रहेगी। अपसाइड के बारे में 268 के ऊपर हम प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं और 285 तक हमें टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस को, क्योंकि कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, कहीं से भी नेचुरल गैस दोबारा डाउन साइड बायस के साथ ट्रेड करने लगती है। तो 290 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे इसका बायस चेंज होगा। तब तक इंट्राडे में अगर आपको कोई भी अपमूव मिलता है तो सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें भी, और उसी हिसाब से इसको ट्रेड करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को समझते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, 24 जून की ये कैंडल है और आज हम हैं 28 जुलाई पे। तो 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, एक ही रेंज में क्रूड ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जिस भी डायरेक्शन में क्रूड ब्रेक करेगा उसी डायरेक्शन में आने वाले दिनों में हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो क्रूड के लिए यही है, वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन में है क्रूड ऑयल, वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। बायसनेस जो है अभी फिलहाल डाउन साइड का है। अपसाइड बायस किस दिन आ जाएगा क्रूड के अंदर? अपसाइड बायस तभी आएगा जब 5950 से लेके और 6000 का एरिया क्रूड अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज कर देगा। डेली क्लोजिंग चाहिए हमें 5900 के ऊपर टू बिकम बुलिश ऑन क्रूड। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक इसके अंदर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, बट इसको हम ट्रेड करने से अभी अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली रेंज बाउंड है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड अभी फिलहाल नहीं है, वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने क्या किया? गोल्ड ने जो एक अभी रिसेंट हाई लगाया 3439 का, 3439 से वन वे सेलिंग में है गोल्ड। नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो है 3320 के आसपास है। इसकी बायसनेस 3330 के नीचे डाउन साइड की है। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज अराउंड 3334। तो 3330 डाउन साइड में ब्रेक होता है तो इसके अंदर हमें काफ़ी बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले सेशंस में। काफ़ी टाइम से ये कंप्लीटली रेंज बाउंड है, जिस डायरेक्शन में भी रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में हमें बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं। इसमें भी सिमिलर सिनेरियो है। इसमें जो नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है दैट इज अराउंड 96,600। 96,600 जिस दिन ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा, जिस दिन हमें एक कैंडल इसके नीचे मिल जाएगी,
उसके बाद वन वे मोमेंटम डाउन साइड का इसमें हमें देखने को मिल सकता है, जो प्राइस को ले आएगा 89,000 तक। सेम सेटअप हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, बट यहाँ भी गोल्ड ने हमें थोड़ा डिच किया और रेंज अपनी मेंटेन रखी। अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, बट बायसनेस डाउन साइड की है, स्ट्रेंथ अभी नहीं है। स्ट्रेंथ जिस दिन भी आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर उसको ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं अपना बीटीसी डोमिनेंस को समझते हैं। सबसे पहले बीटीसी डोमिनेंस में हम काफ़ी दिनों से एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं। 66 के आसपास हमें एक टॉप देखने को मिला जो रिसेंट टॉप है, उसके बाद वन वे सेलिंग आई, फिर एक हमें पुल बैक देखने को मिला 61-70 के आसपास से 62% के आसपास से इसमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिली। मोर सेलिंग, मोर नेगेटिव बायस इसके अंदर कब ओपन होगी? 60.40 का एरिया जिस दिन डाउ साइड में ब्रेक होगा उस दिन हमें बीटीसी के अंदर सेलिंग दिखेगी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने भी काफ़ी दिनों से एक रेंज को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर जो हम ये देख पा रहे हैं 13 जुलाई की डेट थी, 13 जुलाई से लेके और आज हम हैं 28 जुलाई पे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली साइडवेज है बिटकॉइन। इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम कब देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर? अपसाइड का मोमेंटम विल ओनली कम वंस बिटकॉइन गिव्स अ क्लोजिंग अबव 120, 1,20,000 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगा उस दिन हमें अपसाइड बायस के साथ बिटकॉइन को ट्रेड करना है। अभी बिटकॉइन इज इन अ नो ट्रेडिंग जोन। मोमेंटम की और स्ट्रेंथ की बात करें, मोमेंटम अपसाइड बायस के साथ है क्योंकि मोमेंटम इज ट्रेडिंग अबव 53 के एरिया पे है, बट बिल्कुल मिडल में है, तो नो ट्रेडिंग जोन में है बिटकॉइन। जैसे ही हमें 1,20,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर हमारे लिए अपसाइड के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,24,877 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1,32,023 का। बट ये टारगेट्स कब ओपन होंगे? जिस दिन हमें 1,20,700-800 के ऊपर डेली क्लोज मिलेगा। नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ है? 1,15,000 का। जब तक 1,15,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। जिस दिन हमें एक नेगेटिव कैंडल बिलो 1,15,000 मिल जाएगा उसके बाद हम इसमें सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अब चलते हैं सोलाना को समझते हैं। सोलाना के अंदर हमने बात की थी, यहाँ कहीं सोलाना ट्रेड कर रहा था, ये पुल बैक चालू था। उस दिन हमने बात की थी कि 190 के ऊपर जब तक सोलाना है तब तक इसका बायस अपसाइड का रहेगा। नियरेस्ट सपोर्ट की हमने बात की थी 177 से लेके 173 और अल्टीमेटली 165। 177 से एक बाउंस देखने को मिला। आज इंट्राडे में 195 तक टच किया है सोलाना ने, तो 190 के ऊपर इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज अराउंड 192.28, तो यहाँ पर अभी इसको बायसनेस इसकी अपसाइड की ही है क्योंकि मोमेंटम भी डेली टाइम फ्रेम पे अबव 50% है, नियर टू 63-64 है, तो इसका बायसनेस अभी अपसाइड का है। बट स्ट्रेंथ इसके अंदर अभी फिलहाल नहीं है। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? जब हमें एक डेली क्लोज मिल जाएगा अबव 192। 192 के ऊपर डेली क्लोज मिलेगा फिर हमें ये स्लोली एंड स्टडीली न्यू हाइज की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 190 के ऊपर इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। सेलिंग के बारे में कब प्लान करेंगे? जब ये रेंज जो हमने अभी ये पुल बैक देखा, जब 175 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो सोलाना को ले आएगी समवेयर अराउंड 160। बट जब तक 190 के ऊपर है तब तक इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। इमीडिएट एरिया ऑफ रिजेक्शन जो है दैट इज अराउंड 202, 205 और 215, तो ये एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 215 का, 205 का जो रिसेंट हाई है और 202 का जो कि आपका अपर बॉलिंजर बैंड है। इन एरियाज से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। जब तक 190 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसका बायसनेस अपसाइड का ही रखना है। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेटली इथीरियम की। इथीरियम को आप देखोगे अगर, तो इथीरियम में भी काफ़ी अच्छा रनअप हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 8 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइसेस तक ऑलमोस्ट 51% का रनअप वन वे इसने दिया है। इसको किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी समझते हैं। जब तक इथीरियम इज सस्टेनिंग अबव 3640, 3640 से ऊपर इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। रिजेक्शन
या फिर सेलिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सेलिंग हमें देखने को मिलेगी जिस दिन हमें इथीरियम की क्लोजिंग मिलेगी बिलो 3700। 3700 के बाद इसके अंदर हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो इसको 3250-60 तक इजीली लेके आ सकती है। इस एरिया पर इथीरियम देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड हमें कोई डेली क्लोज मिल रहा है बिलो 3700। अभी करंट प्राइस की बात करें इथीरियम की तो 3884 है। जब तक 3700 से ऊपर है तब तक इसको शॉर्ट करने से थोड़ा बचना है। मोमेंटम फिलहाल डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं तो अपसाइड का है, अबव 80 है, समवेयर अराउंड 93 94 है, बट स्ट्रेंथ अभी नहीं है, स्ट्रेंथ डिक्लाइनिंग है। या तो स्ट्रेंथ में हमें अपटिक मिल जाए, यहाँ पर इस तरीके से कुछ अपटिक देखने को मिल जाए हमें, तो हमें काफ़ी मैसिव मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा जो इसको 4400 के लेवल्स के भी पार ले जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच है। जो इमीडिएट एरिया ऑफ रिजेक्शन है दैट इज अराउंड 4020। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इथीरियम का प्राइस एक्शन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक 3850 के आसपास जब एक हाई बनाया तो उसके बाद पुल बैक हुआ, 3530 के अराउंड एक सपोर्ट फाइंड आउट किया और वहाँ से अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी? वही 3750 का एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3750 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है जो इथीरियम को ले आएगा 3378 और फिर अल्टीमेटली 3200 के रीजन तक। बट जब तक 3750 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। तो एक चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं इथीरियम बीटीसी का एंड देन बात करेंगे सोलाना इथीरियम के चार्ट की। इथीरियम बिटकॉइन पेयर को अगर हम देखें तो इथीरियम बिटकॉइन पेयर इज गोइंग गुड। इसका मतलब ये है कि इथीरियम इज स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट बिटकॉइन और बिटकॉइन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी इथीरियम, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर बिटकॉइन को देख लेते हैं एक बारी। बिटकॉइन 13 जुलाई से ऑलमोस्ट फ्लैट है। इथीरियम 13 जुलाई से अगर हम बात करें तो ये 13 जुलाई की कैंडल है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने, ऑलमोस्ट 30% का मोमेंटम इसने 13 जुलाई ऑनवर्ड्स दिया है। तो इथीरियम बिटकॉइन पेयर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है बट बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ से अगर हमें सेलिंग देखने को मिलती है और कोई भी डेली क्लोज अगर हमें 0.03159 के नीचे मिलता है तो इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन डोमिनेंस राइज कर सकती है। तो जिस दिन ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे आके मार्केट क्लोज कर रही है, उसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच का सिनेरियो बनाना पड़ेगा और बिटकॉइन के अंदर स्ट्रेंथ देखी जाएगी। बात करें सोलाना वर्सेस इथीरियम की, सोलाना वर्सेस इथीरियम ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक अभी चालू है। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? स्ट्रेंथ आएगी ओनली अबव 5123, जिस दिन हमें एक डेली क्लोज 5123 के लेवल के ऊपर मिलता है और फिर अल्टीमेटली 5530 क्रॉस होता है तो सोलाना विल आउटपेस इथीरियम का रिटर्न और 65.065 तक सोलाना इजीली जा सकता है अगेंस्ट इथीरियम। तो अभी सोलाना इज वीकर देन इथीरियम। ये चार्ट यही बता रहा है आपको कि सोलाना इथीरियम के रिटर्न्स को अभी बीट नहीं कर पा रहे हैं करंटली, बट एक पुल बैक हो चुका है तो अब इसमें कंफर्मेशन आएगी 5180 के ऊपर। 52 देख लो आप, 0.052 के ऊपर सोलाना विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन इथीरियम। अभी करंटली वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।